गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 27वां। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब इसमें भगवान ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बताते हैं इस श्लोक में। कर्माणि ऊपर की पंक्ति में है, आखिरी में कर्माणि यानी संपूर्ण कर्म, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृति आरंभ में है, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियमाणानि किए जाते हैं, परंतु नीचे की लाइन का है उत्तरार्ध में, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी, अहम कर्ताहमिति मन्यते। अहम माने मैं, करता हूँ, इति ऐसा, मन्यते मानता है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है, ये मान लेता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, ऊपर की पंक्ति का है, जिस समष्टि शक्ति से, समष्टि माने संसार में संपूर्ण शक्ति जो प्रकृति की है, तो जिस संपूर्ण समष्टि और व्यष्टि दो है, एक व्यक्तिगत और एक पूरे संसार की जितने भी प्राणी हैं उनमें जो शक्ति कार्य कर रहे हैं, जिस समष्टि शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते हैं, कौन करता है उनको पैदा, उत्पन्न कौन करता है? महाशक्ति करती है, प्रकृति करती है। तो जिस समष्टि शक्ति से वृक्ष स्वतः ही पैदा होते हैं, शरीर भी उत्पन्न होते हैं अनेक प्राणियों के, और बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। गंगा नदी आदि ये सब जितने हैं, ये सब प्रवाहित होते रहते हैं, किसकी शक्ति से? स्वतः ही होते हैं। मकान आदि पदार्थ जितने हैं, सब में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक पदार्थ में गति होती रहती, परिवर्तन होता रहता है। तो किसकी शक्ति से? समष्टि की शक्ति से, यानी प्रकृति की शक्ति से। उसी समष्टि शक्ति से
मनुष्य का देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। जैसे सब में होती हैं क्रियाएं, सभी प्राणी पदार्थ में, ऐसे मनुष्य में भी ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर के वो कुछ क्रियाओं को तो स्वतः ही होता हुआ मानता है और कुछ को अपने द्वारा किया हुआ मानता है। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर देता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रिया है, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, ये स्वतः ही होता है। इसको तो नहीं कह सकता कि मैं कर रहा हूँ, इसको तो स्वतः होता हुआ मान लेता है। परंतु दूसरी जो ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रिया है, देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि, इन सब क्रियाओं को अज्ञानतावश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है कि ये मैं कर रहा हूँ और ये जो पचना है, श्वास लेना है, ये सब अपने आप हो रहा है। तो इनके दो विभाग कर देता है। तो समष्टि तो जैसे भोजन पचाने का कार्य कर रही, श्वास लेने का कार्य कर रही है, ऐसे ही वो देखने, बोलने, सुनने और क्रिया करने का भी वही कार्य कर रही है। तो कुछ क्रिया को तो हम स्वतः होता हुआ मान लेते हैं और कुछ क्रिया को अपने द्वारा होता हुआ मान लेते हैं, कर्ता बन जाते हैं उसके। ये हमारी अज्ञानता है। सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा हो रही हैं। ये जो गुण हैं ये प्रकृति के कार्य हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर के व्यक्ति कार्य करता है और ये गुण प्रकृति के कार्य हैं। तो प्रकृति का कार्य है तो उसको जीव अपना कार्य कैसे मान लेता है? क्रिया तो सब प्रकृति में होती है। यही अज्ञानता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्य, रज, तम, यानी प्रकृति से उत्पन्न गुणों का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द, 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। 24 तत्वों से शरीर बनता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 तो ये गुण हो गए, सत्व, रज, तम, बुद्धि, अहंकार और मन, ये हो गया, 6 हो गया। और 5 महाभूत, 11 हो गया, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। और 10 इंद्रियां। इस प्रकार ये जो है, ये जो गुण है इनको एक माना गया है। हमने 3 अलग अलग गिन दिए हैं तो ये अलग अलग ना होकर के ये गुण है। तो एक गुण है तो एक हुआ गुण, जितने भी 17 स्तिम तम और ये बुद्धि, अहंकार और मन 4 हो गए। और 5 महाभूत यानी कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा 4 और 5 9। और 10 इंद्रियां, ये हो गए 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रियां हो गई। आप जानते हैं कौन सी ज्ञान इंद्रिय और कौन सी कर्म इंद्रिय है। तो ये 19 हो गए और 5 इनके विषय हो गए, तो 25 तत्व हो जाते हैं। तो इंद्रियों के विषय आप भी जानते हैं, ज्ञान इंद्रिय के 5 विषय हैं। तो आँख का विषय रूप है, और नाक का गंध है, कान का शब्द है, जिह्वा का रस है,
और त्वचा का स्पर्श है। ये 5 इनके विषय हैं। इस प्रकार इन सब प्रकृति के तत्वों के द्वारा ही क्रिया होती हैं और जो जीव है वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। ये जितने हैं प्रकृति से ही उत्पन्न है और इन्हीं के द्वारा क्रिया होती है। इन्हीं से शरीर बनता है, इन्हीं से बढ़ता है, घटता है, क्षीण होता है। उपर्युक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हों या व्यष्टि की हों, एक व्यक्ति के द्वारा हो चाहे सारे संसार में जो क्रिया हो रही है वो प्रकृति के गुणों द्वारा ही होती है। जीव इसको स्वरूप इसको कुछ भी नहीं करता इसमें। तो यह जीव सोचता है अहंकार के करने को, अहंकार के कारण वो अपने द्वारा होते हुए मानता है और वो बंधन में बनता है। अब बताते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? जैसे कि कुत्ता है, वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है और बैलगाड़ी उसके ऊपर से चल रही, वो उसके नीचे नीचे चल रहा, तो वो सोचता है गाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूँ। लेकिन जब कभी गाड़ी आगे निकल जाती बैलगाड़ी तो उसको समझ में आ जाता, अरे ये तो हमारा भ्रम था। तो अहंकार है क्या? अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, एक वृत्ति है, एक विचार, एक सोच वृत्ति है। अंतःकरण की एक वृत्ति है अहंकार। और जो जीव है वो उस वृत्ति का ज्ञाता है, उसको जानने वाला है। जीव वृत्ति नहीं है। जीव जो अहंकार रूपी वृत्ति है, जो एक वृत्ति है अहंकार, इसको जानने वाला है। तो परंतु भूल से स्वयं को ही उस वृत्ति से मिलाने, अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप समझ लेता है कि मैं ही हूँ, अहंकार ही मैं हूँ। पर अहंकार तो एक वृत्ति है और जीव उसको जानने वाला है। जैसे मैंने देखा, मैंने खाया, मैं वहाँ गया था, ये जानने वाला कौन है? ये जीव है। और गया कौन है? ये क्रिया किसके द्वारा हुई? देखने की क्रिया, जाने की क्रिया, ये प्रकृति के द्वारा हुई, आँख के द्वारा हुई। देखने की क्रिया, जाने की क्रिया पैर के द्वारा हुई। लेकिन जानता कौन है कि मैं कब गया, कहाँ गया? ये सब जीव जानता है, ज्ञाता है उसका। परंतु भूल से स्वयं को यानी जीव उस वृत्ति से मिलाने, अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेता है यह मनुष्य को। इसीलिए इसे विमूढ़ आत्मा कहा गया है। अहंकार भी जड़ तत्व है लेकिन जीव के एकदम समीप है और जीव भूल से उस अहंकार को ही अपना स्वरूप समझ लेता है। जैसे कि यह इदम यानी शरीर को हम कहते हैं यह, ऐसे ही अहंकार भी यह है। जब शरीर यह है, अहंकार यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, तो फिर यह को मैं कैसे समझ सकता हूँ? यह तो मैं नहीं हो सकता। यह मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है, ऐसे यह मेरा अहंकार है। तो मेरा, यह मेरा है, मैं तो नहीं हूँ, तो यह जो है वो मैं नहीं हो सकता। जब मनुष्य भूल से यह को मैं मान लेता है तब वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार प्रयत्न करने से मिटता, करने से, उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि
उद्योग करने में अहम दो प्रकार का होता है। प्रयत्न करने से क्या बताया कि अहंकार दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक है और दूसरा अवास्तविक। वास्तविक अहम क्या है कि मैं हूँ, अपनी सत्ता को मानना, जीव अपने को मानना कि मैं हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं कभी मरता नहीं, मेरा कभी नाश नहीं होता। तो उस सत्ता पर दृष्टि रखना कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो ये तो वास्तविक अहंकार है। और दूसरा अवास्तविक अहंकार, जब हम शरीर को मैं मान लेते हैं कि मैं हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मेरा यह नाम है, बस यहाँ दृष्टि जाती है, तो यह अवास्तविक अहंकार है। अपने को शरीर मानना ये अवास्तविक है। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य है, हमेशा रहने वाला, कभी नहीं खत्म होता, आत्मा कभी नहीं समाप्त होती। लेकिन जो अवास्तविक है, मैं हूँ, मेरा ये शरीर है, मैं कहता कितना बलवान हूँ, कैसा हूँ, है तो ये तो सब परिवर्तन होता चला जाता है। कैसा आदमी होता है, कैसा रह जाता है, तो ये शरीर भी नहीं रहता। तो अवास्तविक अहम अस्वाभाविक है और अनित्य है, सदा नहीं रहता। पर आत्मा जो वास्तविक है वो सदा रहती है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है, हम भूल तो सकते हैं कि हम आत्मा हैं, पर मिट नहीं सकता ये। और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, पर ये टिक नहीं सकता, सदा नहीं रहता। मनुष्य से यह भूल होती है कि वह वास्तविक अहम को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मैं शरीर हूँ इसी को सत्य मान लेता है, सत्य को असत्य मानता है और असत्य को सत्य मान लेता है। पर भजन करने से, पुरुषार्थ करने से, गुरु की शरण जाने से, सत्शास्त्र पढ़ने से हमें वास्तविकता का बोध होने लगता है और हम जान जाते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। कर्ता मिति मन्यते। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा जो अज्ञानी व्यक्ति है वो क्रियाओं को, संसार में होने वाली क्रिया को तो नहीं मानता है कि मैं कर रहा हूँ, पर जो अपने द्वारा होता है उसको कहता है मैं कर रहा हूँ, और अपने द्वारा जो होता है उसमें से कुछ को तो कहता है मैं नहीं करता और कुछ को कहता है मैं करता हूँ। जैसा कि अभी बताया है कि कुछ को समझता है मेरे द्वारा नहीं हो रही, श्वास लेना मेरे द्वारा नहीं, पाचन क्रिया मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, शरीर बढ़ रहा मेरे द्वारा नहीं हो रहा, लेकिन और क्रियाएं जो वो करता है इसके अलावा उनको कहता मैं कर रहा हूँ। तो कर्ता मिति मन्यते, अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार से विमूढ़ आत्मा व्यक्ति, मोहित हुआ अज्ञानी व्यक्ति, वह अपने को कर्ता मान लेता है और फिर भोक्ता बन जाता है। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते। प्रकृति जन्य गुण, प्रकृति से उत्पन्न गुण, प्रकृति जन्य यानी प्रकृति से उत्पन्न गुण, ये प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति अपना कार्य करती, गुण जो है प्रकृति का कार्य है, जीव का नहीं है। तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कुछ काम को। और वृष्टि जैसे हम जो वृष्टि हैं वो समष्टि के अंग है, समष्टि से अलग नहीं है। जब प्रकृति समष्टि में कार्य कर रही है तो मैं भी तो समष्टि का अंग हूँ, वो मेरे अंदर भी वही कार्य कर रही है। लेकिन वो अज्ञानी व्यक्ति अपने को कर्ता मानता, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण मनुष्य अपना शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है अहंकार के कारण।
अहंकार को ही अपना स्वरूप समझ लेता है, जड़ को ही अपना स्वरूप समझ लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना। क्या न मानना? कि मैं शरीर हूँ। विवेक करना है, मैं शरीर हूँ, ये न मानना, ये मानना कि मैं आत्मा हूँ। तो जो मान्यता उसने गलत मानी है, उस मान्यता को उसे ही मिटाना होगा और विवेक से विचार करना होगा। विवेक कहाँ से आएगा? विवेक सत्संग से ही आएगा। एक करना होता है, एक ना करना होता है। जैसे करना क्रिया है वैसे ना करना क्रिया, जैसे खड़े होना क्रिया है वैसे बैठना भी क्रिया है, जैसे चलना क्रिया है वैसे ना चलना भी क्रिया है। सोना, जगना, बैठना, चलना, समाधि होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, जीव में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो इन दोनों से परे है। संसार में दो तत्व हैं, एक पदार्थ है और एक क्रिया है। ये दोनों प्रकृति के ही हैं, प्रकृति का ही तत्व है। पदार्थ प्रकृति का तत्व है और क्रिया प्रकृति में होती है, प्रकृति के द्वारा होती है। और जीव में ये कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो अक्रिय है और सबका प्रकाशक है। शरीर का प्रकाशक इंद्रियां नहीं, जो है बताया है आत्मा सबका प्रकाशक है। और आत्मा प्रकाश करती है बुद्धि को, और बुद्धि प्रकाशित करती है, शक्ति देती है मन को, और मन प्रकाशित करता है इंद्रियों को, और इंद्रियां प्रकाशित करती हैं शरीर को। इस तरह से ये एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं और कार्य होता है। तो आत्मा सबके प्रकाशक है और आत्मा का प्रकाशक है परमात्मा। आत्मा के पास शक्ति कहाँ से आती है? परमात्मा से। और परमात्मा को कोई प्रकाशित नहीं करता है, तो वो सर्वशक्तिमान है। तो शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इंद्रियों को प्रकाशित कर सके, इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि वो मन को प्रकाशित कर सके, मन में इतनी शक्ति नहीं कि वो बुद्धि को प्रकाशित कर सके, और बुद्धि में ये शक्ति नहीं है कि वो आत्मा को प्रकाशित कर सके। आत्मा ही इन सब में क्रम से प्रकाशित सबको करती है। जैसा कि बताया, आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करती है, बुद्धि से जो है वो नीचा मन है, मन से नीचे इंद्रियां हैं, इंद्रिय से नीचे शरीर है। इस तरह एक दूसरे को शक्ति प्रकाशित होती रहती है। जैसे ऊपर से पानी दूसरे उसमें आता है एक में, और फिर दूसरे उसको पहुंचाता है, वो उसको नीचे वाले को पहुंचाता है। तो इस तरह से ये सब मुख्य शक्ति प्रकाशक परमात्मा है, और परमात्मा का ही अंश आत्मा में है, जो पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, इस एक व्यक्ति के शरीर को। और जो परमात्मा की शक्ति है वो सबके बारे में जानती है। जीव आत्मा केवल अपनी एक शक्ति के, एक व्यक्ति के बारे में जानती है, लेकिन परमात्मा सबको प्रकाशित करता है। वो सारे जीवों, सारे क्षेत्रों को जानती है, सबके विषय में जानती है। आत्मा तो हम अपने ही आपके बारे में, अपने बारे में जान सकते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमने कब क्या खाया, कब पिया, कहाँ गए, क्या, सबका नहीं जान सकते। लेकिन परमात्मा अंतर्यामी है, सबका जानता है, सबका प्रकाशक, परम प्रकाश प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। राम कौन है? राम जो सर्वत्र व्याप्त है। एक वो राम दशरथ के पुत्र केवल वही नहीं है, वो तो एक उनका अवतार था। राम का तात्पर्य है जो सब में रमा हुआ है, वो हमारा ब्रह्म है, परमेश्वर है। सगुण उपासक हैं हम सब उनके। जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में दोनों एकता है, उसका जल, लहर का और समुद्र का जल एक है।
जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, जल है। उसी प्रकार से संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से एक ही जातीयता है, एक है। ये प्रकृति है शरीर, और संसार जितना है, जितना भी कुछ है, वो सभी प्रकृति है, एक ही तत्व है। मनुष्य संसार को तो नहीं मानता अपना, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता। संसार को मैं नहीं कहता, लेकिन शरीर को कहता मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, यही है मेरा। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं। हम समष्टि के ही अंग हैं संसार के। जैसे संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सब वृक्ष, लता, प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, जितना सब एक है सब। तो हम संसार के ही अंश हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। पर हम संसार को मैं नहीं कहते और शरीर को मैं कहता हूँ। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, मुझे अच्छा सब लोग समझे, मेरा सम्मान करें, सब मेरे अनुकूल आचरण करें। तो उसका इस ओर ध्यान नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले ही बंधा हुआ हूँ, और कामनाएं करके और अपने को बंधन में बांध लेते, विपत्ति में डाल लेते। तो इस प्रकार से साधन काल में जब साधना करते हैं तो मैं प्रकृति के तत्वों से सर्वथा अलग हूँ, ये बोध होने लगता है साधना करने। प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा जब साधक सोचने लगता है, तब जो गलत मान्यता से बंधा हुआ है वो उसका बंधन धीरे धीरे छूटता चला जाता है। क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। हमने जो गलत माना है, फिर उसको हम नहीं मानते हैं कि हम शरीर हैं, हम फिर कहते हैं कि हम आत्मा हैं। हम ही ने माना है और हम ही अपने विवेक के द्वारा ऐसा सोचने लगते हैं। तो ये जो गलत हमसे भूल हो गई थी, ये कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो वो मान्यता, गलत मान्यता हमारी समाप्त होने लगती है। तो क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, ऐसा सिद्धांत है। इसी बात को भगवान कहते हैं कि 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववेत्। मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो युक्त है वो ऐसा सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ऐसा ये मान्यता सोचने से, इस प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति हैं इस प्रकार सोचते हैं, तो वो अकर्ता होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें, इस श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति समष्टि का ही अंग है और उससे वो अलग नहीं है। जीव चेतन है, वो अलग है, और संसार जड़ है। तो जड़ और चेतन दोनों मिल करके ही संसार की रचना होती है, और तभी दोनों के आपस में संयोग से ही क्रिया होने लगती है। अकेले न आत्मा कुछ कर सकती है और न कुछ शरीर कर सकता है। तो प्रभु की कृपा से यहाँ पर दोनों के संयोग से संसार की रचना हुई है, और हम सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि गुण गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से अपने को अकर्ता समझना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। श्री राम।